9th क्लास हमारा इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ दी थी। कुछ बच्चों को डाउट था कि उस पीडीएफ में कौन से क्वेश्चन करने हैं और कुछ आंसर भी हाईलाइट थे तो उनका क्या करना है। तो लेट मी क्लियर, मैं आपको बता देती हूँ कि जिन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया था और आंसर को नहीं किया गया था, तो यानी कि उन क्वेश्चन के आंसर एज इट इज़ करने थे, और जिन क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया था और साथ में आंसर भी थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा था, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर केवल वहीं तक है जहाँ तक हाईलाइट किया हुआ है, और जिन क्वेश्चंस को हाईलाइट नहीं किया गया था उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना था। ठीक है, चलिए हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। आज अपना चैप्टर 2 है हमारा पीपल एज अ रिसोर्स, यानी कि संसाधन के रूप में लोग या मानव। लोगों को, इंसानों को रिसोर्स के रूप में कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कितने वैल्यूएबल होते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन कैन बी इट्स एसेस रेदर देन अ लायबिलिटी। किसी भी राष्ट्र की जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो उसकी एसिड्स होती है, लायबिलिटी नहीं होती। यानी कि लायबिलिटी से ज़्यादा एसिड्स होती है, दायित्व से ज़्यादा संपत्ति होती है। पीपल एज अ रिसोर्स रिफर टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं वो किसी भी देश में वर्किंग पीपल के, उसके स्किल्स और उनके अंदर जो उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है वो होते हैं। यानी कि जो पीपल एज अ रिसोर्स होते हैं वो किसी भी देश में काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनका जो स्किल्स है और एबिलिटीज़ हैं उसको शो करते हैं। When existing human resources is developed by becoming educated and healthy, it's turned into human capital। और जब ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जब इनमें डेवलप किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू, तो तब ये जो है ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। यानी कि जब इंसानों को जो है एक अच्छी एजुकेशन देकर और एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तब वे ह्यूमन कैपिटल बन जाती हैं। और ह्यूमन कैपिटल में किस तरीके से यूज़फुल होती है, देखिए, ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल, एज इट इज़ यूजेज दिस कैपिटल एंड एड वैल्यू टू दैम। और जो ह्यूमन कैपिटल होती है एक तरीके से वो अदर रिसोर्स से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल जो होती है हमारी, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन कैपिटल होते हैं, वो लैंड और कैपिटल का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़फुल बनाते हैं। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल जो है किसी भी अदर कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। Investment in human capital via education and medical care can give high returns in future। मानव संसाधन में, ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम एजुकेशन और मेडिकल सर्विस को इन्वेस्ट कर दें तो फ्यूचर में जो है हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यानी कि अगर हम इंसानों को अच्छी शिक्षा दें और उनकी हेल्थ को अच्छी तरीके से डेवलप कर दें तो हमारा फ्यूचर जो है और बेहतर हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो सकता है। कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान जैसे कंट्री है उनमें उसने जो है ह्यूमन रिसोर्स में ही अपना इन्वेस्ट किया है। वहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसने ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो जो है आज सक्सेसफुल है। दे डू नॉट हैव रिच नेचुरल रिसोर्सेज बट स्टिल दे आर कॉल्ड द डेवलप नेशन। उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है डेवलप नेशन में शामिल होते हैं। तो ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसे होते हैं। आपने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स जो है किसी भी रिसोर्स से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो जो है किसी भी रिसोर्स को अपने स्किल और एबिलिटी के बेस पर जो है उसको यूज़फुल बना सकते हैं और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान करते हैं। ह्यूमन बींग्स परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हम कल पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग जो है वो दो तरह की एक्टिविटी करते हैं, एक इकोनॉमिक यानी कि जो मॉनेटरी बेस्ड होती हैं, और एक नॉन इकोनॉमिक यानी कि जो कि मॉनेटरी बेस्ड नहीं होती। अब ये एक्टिविटी कैसी होती है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का आपका केवल ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो जाता है और ये आपका कल का है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। हिंदी में भी आपको इसमें पीडीएफ दे दिया गया है, तो आप इसको अपना कवर कर लीजिए और डेली आप अपना वर्क जो है अपने फेयर कॉपी में करते रहिए। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाली पीडीएफ को यूज़ करें और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाली पीडीएफ को यूज़ करें।